अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम एक ऐसा प्रोसेस पढ़ने जा रहे हैं जिस पर हम तमाम जानदार डिपेंडेंट हैं। यानी कि अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसके बिना जानदार मर जाएंगे और उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। चलिए शुरू करते हैं। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। बच्चों, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म वो जानदार होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। इनमें प्लांट्स, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया शामिल हैं। ये ऐसे जानदार हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं और इनमें प्रोसेस कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए अपनी खुराक बनाते हैं और इन जानदारों को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे बनाते हैं? यूज़ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स टू प्रिपेयर देयर ऑर्गेनिक फूड। ये इनऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करके ऑर्गेनिक फूड बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इनऑर्गेनिक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब ये मिलते हैं सूरज की रोशनी में तो ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। देखिए बच्चों, पहले तो आपको ये फ़र्क समझना है कि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में क्या फ़र्क है। इनऑर्गेनिक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाए जाते और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं है। वाटर में हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं है, तो इसलिए ये दोनों इनऑर्गेनिक है। ये दोनों इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मिलेंगे और क्या बनाएंगे? एक ऑर्गेनिक फूड बनाएंगे, दैट्स ग्लूकोज। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक फूड है। दी ऑर्गेनिक फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ऑर्गेनिक फूड किस फॉर्म में होगी? कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में होगी। दी कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज फॉर गेटिंग एनर्जी। देखिए बच्चों, हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ते आ रहे हैं कि जो मेन एनर्जी सोर्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं और मेन उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो मॉलिक्यूल है जिससे हम मैक्सिमम एनर्जी हासिल करते हैं वो है ग्लूकोज। ठीक है, तो ये एनर्जी का बहुत बड़ा ज़रिया है और उसके अलावा इनको प्रोटीन्स और लिपिड्स में भी कन्वर्ट किया जाता है। फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटो का मतलब होता है लाइट, एल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। किससे होती है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मिलने से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी ही नहीं, क्योंकि देखिए ना बच्चों, फोटोसिंथेसिस के नाम से जाहिर हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लाइट की प्रेजेंस में ही होगा। ठीक है, विद ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट बच्चों क्या होती है? ऐसी चीज़ जो हम बनाना तो नहीं चाहते लेकिन बन जाती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? फूड बनाना। फूड में क्या चीज़ बनती है? ग्लूकोज बनता है। ठीक है, ग्लूकोज बनता है। अब जानदार जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनका काम होता है खुराक बनाना, ना कि ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन फिर भी बन जाती है, इसलिए इसको बाई प्रोडक्ट कहते हैं। यही ऑक्सीजन है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जिसमें हम सांस लेते हैं। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड आल लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। आपको पता है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल के अंदर हो रही होती हैं। कहीं भी चीज़ें टूट रही होती हैं, कहीं भी चीज़ें बन रही होती हैं। वो तमाम रिएक्शन, टूटना, बनना, ये तमाम रिएक्शन क्या कहलाते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं। फोटोसिंथेसिस उन सब रिएक्शंस में सबसे अहम है, क्योंकि जानदारों की जो लाइफ है वो डिपेंड इसी प्रोसेस पे करती है और इसलिए ये सबसे ज़्यादा अहम है। तो यहाँ पर जो है ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल वाटर के 12 मॉलिक्यूल से मिलते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और ये बनाते हैं ग्लूकोज, और ऑक्सीजन जो है एज ए बाई प्रोडक्ट बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होती कैसे है? फोटोसिंथेसिस अकर्स इन 2 फेजेस। फोटोसिंथेसिस 2 फेजेस में होती है। नंबर 1 लाइट रिएक्शन एंड नंबर 2 डार्क रिएक्शंस। ये 2 रिएक्शंस होती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और उसके बाद जाके ग्लूकोज बनता है। लाइट रिएक्शंस टेक्स प्लेस ऑन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डार्क रिएक्शंस टेक प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। देखिए बच्चों, सेल के अंदर एक ऑर्गेनेली होती है जिसका नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, जिसे किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है सेल अपनी खुराक बनाता है। यहाँ पे देखें, ये एक क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोप्लास्ट में जो है ये वाला जो रीजन होता है ये लिक्विड स्ट्रक्चर है और इसको कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर डार्क रिएक्शन होता है जो मैंने यहाँ पे डी से मेंशन किया है। और ये जो स्टॉक्स बने हुए हैं, इन स्टॉक को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। अब ये ग्रेनम
किन चीज़ों से बनी होती हैं? थैलाकोइड प्लेट्स से बनी होती हैं और इन थैलाकोइड्स प्लेट्स पर पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं और जो लाइट रिएक्शन है वो इन मेम्ब्रेन्स पर होता है, ठीक है। लाइट रिएक्शन क्या होता है? थैलाकोइड्स की मेम्ब्रेन्स पर होता है। डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट का ये जो स्ट्रोमा है रीजन, इसमें होता है। फर्स्ट